उससे या कुछ और, अगर मैं फ्रीलांसिंग में मुझे टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है, इतनी जल्दी प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तो अगर मैं 5 साल यहाँ देती हूँ तो फिर मैं क्या ग्रोथ ले सकती हूँ? अगर 5 साल में फॉर एवर में देती हूँ तो मैं क्या ग्रोथ ले सकती हूँ? मैंने जब दोनों को ना कंपेयर किया, है ना, जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे सामने ना बहुत प्यारा रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? कि जो रचना तो सोच रही है ना करने का, वो तो 3 साल में कर सकती है फॉर एवर से, बट जॉब में तो मे बी 5 साल में भी ना कर पाए, मे बी 10 साल में भी ना कर पाए। हाँ, कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ आपको मेहनत तो वहां पे भी करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि फ्री का मुझे कोई पैसा देगा, है ना। और मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं एक ही बार यहाँ पे मैं अच्छे से मेहनत करूँ 3 साल तक, है ना। तो मेरे माइंड में ये था। अब मेरे को ना क्लैरिटी मिल चुकी थी, और जब पर्सन को क्लैरिटी मिलती है तो उसका काम भी स्पीड से बढ़ता है ना। अब जब क्लैरिटी मिली तो अब मैं ना एज सच कोई इसको प्रोफेशन लेके नहीं चल रही थी कि हाँ मुझे यहाँ पे पूरा करियर बनाना अपना ना। मेरा माइंड में कुछ और चीजें चल रही थी कि स्टार्टअप ओपन करेंगे, कुछ आईटी सेक्टर से रिलेटेड, है ना, कुछ अपना करेंगे, आईटी हब वगैरह कुछ क्रिएट करेंगे। तो मैं ये सोच के चल रही थी। बट जब मैंने वहां पे जब कंपैरिजन किया तो मुझे रियलिटी समझ में आई कि रचना क्या रियलिटी है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स को या हमारे जो भी लोग होते हैं उनको इस इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता, तो वो नेगेटिव ही बोलते हैं ना। ऑब्वियसली पता है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ भी बोलोगे फिर, है ना। तो मेरे पास, मेरे घर में भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर मैंने डिसीजन लेते टाइम मैंने अपने घर वालों से पूछा ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूछूंगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर जब मैंने पूरा डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है, कैसे भी करके मुझे फॉर एवर में ही काम करना है, यहीं से ग्रोथ लेनी है कैसे भी करके, है ना। मैंने अपनी लाइफ का ना पहला डिसीजन था जो मैंने खुद लिया था अकेले, ना किसी से पूछा, ना दोस्तों से, ना मम्मी पापा से, ना भाई बहन से, किसी से नहीं पूछा। मैंने खुद डिसीजन लिया, और उस डिसीजन पे मुझे आज बहुत प्राउड होता है कि आप अकेले डिसीजन लेते तो डर लगता है यार, कहीं सही तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है ना। तो जब मैंने लिया डिसीजन तो चैलेंजेस सबको आते हैं, ऑब्वियसली बात है, हर फील्ड में, जैसे भी शिखा ने बोला कि चैलेंजेस हर जगह है ना। तो बट डिसीजन जब मैंने लेना है स्ट्रॉन्ग की मुझे करना है, क्लैरिटी मिल गई ना। और जब मैंने फिर जनवरी 2024 से काम करना स्टार्ट किया, अगेन चैलेंजेस आए, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों से बात करना, ठीक है, वो मेरे को वो क्वालिटी मेरे अंदर थी नहीं। बट जब मैंने फिर बात करना काम स्टार्ट किया, मैं कंसिस्टेंसी, मतलब मेरे माइंड में फिट था कि अब यही करना। जब मैंने काम किया तो हार्डली बोलूंगी मैं 4 to 5 मंथ में मेरा सुपरवाइजर हो गया था। जून में मेरा सुपरवाइजर हुआ था, एंड आफ्टर दैट फिर चीजें काम किया, फिर से मेरी टीम में बहुत सारे लोगों का सुपरवाइजर हुआ। फिर मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ। मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था कि हाँ ये चीजें, बस ये था कि मुझे अपना काम करना। मेरे माइंड में ये चीजें नहीं थी कि मुझे बस एक था कि बस फटाफट काम करना, एक अच्छी ग्रोथ लेनी है, सो दैट मैं अपने पेरेंट्स को आराम से एक स्टेबल इनकम मैं दे सकूं अपनी साइड से ना। तो ये था मेरा। काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने हंसना भी स्टार्ट किया मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे को मेम्स भेजते थे इंस्टाग्राम पे कि तू क्या कर रही है ना। तो थोड़ा सा लगता था कि यार क्या है, मतलब लोग मेरे पे ऐसा कर रहे हैं तो मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। बट मेरा डिसीजन स्ट्रांग था, तो मैंने इतना कुछ वो नहीं करा कि भाई लोग क्या बोलेंगे ना। मैंने बस ये था कि मुझे करना है कैसे भी करके ना। तो जब मैंने अपना, जब मेरा लेवल क्वालिफाई हुआ ना, तो पता क्या होता है, जब हम लेवल पे एक सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं ना, तो ये सब क्वालिफाई क्यों होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे को क्लैरिटी मिली। पर क्लैरिटी के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप किस सिस्टम का पार्ट हो, है ना, आप कैसी ट्रेनिंग्स को ले रहे हो, आप किसकी मेंटोरशिप ले रहे हो ना। तो क्योंकि आप खुद देखो ना यार, आपसे मैं बोलना चाहती हूँ, आप खुद देखो ना, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो लोगों से, मतलब साइड में बैठे पर्सन से बात नहीं कर सकती थी। बट मैं आज आप लोगों को एक अपनी सक्सेस स्टोरी, जो भी मेरी अभी तक की जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ। कैसे कर पा रही हूँ? क्यों कर पा रही हूँ? क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि यही तो फॉर मेन मेन अचीवमेंट तो मेरे लिए यही है। मेरे लिए मेन अचीवमेंट यही है। ऐसा तो मुझे आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, इनकम भी हो रही है, लेवल्स भी हो रहे हैं, अचीवमेंट्स भी हो रही है, बट मेन क्या है, मेरी डेवलपमेंट हो रही है ना। मेरी डेवलपमेंट हो रही है, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था मेरे को वो मिल रहा है यहाँ से। मैं लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ, अपनी मैं बात कर पा रही हूँ, धीरे धीरे और इम्प्रोवाइज हो रही चीजें, है ना। तो ये ए, तोता कर चाह रही हूँ कि